आज हम 2D के कुछ क्वेश्चंस करेंगे 2D शेप में। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोला हुआ है। डायग्राम शोज द डिज़ाइन फॉर अ बैच विच विल बी मेड यूजिंग वायर। द डिज़ाइन इज अ कलर सर्कल इनसाइड अ स्क्वायर। मतलब एक स्क्वायर है, उसके अंदर आपको सर्कल गिवन है। सर्कल टचेज द स्क्वायर एट द पॉइंट ई एफ जी एंड एच। मतलब इसमें ई और एफ जी और एच के साथ ये सर्कल जो है वो स्क्वायर के साथ टच कर रहा है बाउंड्री को। द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 81 centimeter square. Calculate the total length of the wire that will be need to make the square and the circle. Give you answer in 3 simple figures. हमने total length of wire that will be need to make the square. हमने टोटल लेंथ वायर की कैलकुलेट करनी है जो हमें चाहिए टू मेक द स्क्वायर। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया आपको गिवन है, तो एरिया अगर गिवन है क्वेश्चन का जी, एरिया गिवन है जी, तो एरिया अगर गिवन है तो देन आपको एरिया का फॉर्मूला क्या होगा स्क्वायर का? लेंथ टाइम विड्थ, मतलब इसका लेंथ टाइम लेंथ होता है ना, तो इसका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ लेंथ एल मल्टीप्लाई एल, तो ये हो जाता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू 81। सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। सो एल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 81। सो एल की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि आपकी जो वैल्यू है वो ये 9 सेंटीमीटर है एक लेंथ स्क्वायर की, और स्क्वायर की दूसरी लेंथ जो है वो भी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी लेंथ सेम होती हैं स्क्वायर की। ये भी 9 होगी और ये भी 9। ओके जी, तो ये लेंथ हमने एक सिंगल लेंथ आपको गिवन नहीं थी, बट उसने एरिया दिया हुआ था तो हमने उससे फाइंड कर लिया। ओके ओके, अब आपने टोटल लेंथ ऑफ वायर देखना है, तो टोटल लेंथ के लिए आपको पेरीमीटर फाइंड करना होगा। मतलब कंप्लीट स्क्वायर की जो वायर की लेंथ है वो आपको कैलकुलेट करनी है, तो सबका पेरीमीटर आपको मतलब ऐड करना होगा वैल्यूज को। सो फॉर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो विल ऐड, अच्छा, सो 9 times 4। यस, 9 टाइम 4 भी कर सकते हैं, प्लस हम आउटर साइड का सम भी कर सकते हैं। सॉरी 9 प्लस 9 प्लस 9। सो अब आपके पास यहाँ से ऐड करके 36 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ओके, तो ये पेरीमीटर क्या बता रहा है कि जो आपकी वायर है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, total length of wire that will need to make the square and the circle। अब सर्कल के लिए कितनी वायर चाहिए वो हम देखते हैं। मतलब पेरीमीटर अब हमने जो स्क्वायर का फाइंड किया है वो हमारे पास लेंथ आई है कंप्लीट स्क्वायर की। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर की लेंथ क्या आई है हमारे पास? लेंथ ऑफ साइड जो 9 है। ये लेंथ ऑफ साइड 9 है, बट कंप्लीट वायर की लेंथ चाहिए ना, और लेंथ वो एक शेप जो है वो स्क्वायर है, तो आपको सारी साइड्स को ऐड करके 36 जो है उस स्क्वायर की लेंथ होगी, 36 सेंटीमीटर। ओके, अब सर्कल के लिए हम बाउंड्री को यूज करते हैं ना। सर्कल की बाउंड्री जो है वो आपको चाहिए ये कंप्लीट, ये भी एक वायर है फॉर एग्जाम्पल, इसकी भी लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है। जैसे स्क्वायर की है ना कंप्लीट, वो 36 आई है। इसी तरह से क्या करेंगे? circumference जी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल
जी, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई मल्टीप्लाई 2 पाई आर। जी, so 9 pi. अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली सर्कल जो है ना वो टच कर रहा है स्क्वायर को एट पॉइंट ई एफ जी एंड एच। सो इसका जो सर्कमफेरेंस का डायमीटर होगा वो कितना होगा? उसका होगा 9 pi. 9 पाई। सो यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ दी, मतलब वो पाई आर होता है ना सर्कमफेरेंस ऑफ दी। फॉर एग्जांपल अगर हम डायमीटर की बात करते हैं तो पाई मल्टीप्लाई डी होगा। पाई मल्टीप्लाई डी मीन्स के 9 पाई होगा। ओके, 9 पाई के लिए अब आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 3.14 पाई की। सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से सर्कमफेरेंस का? Um, 9 times 3.14। नाइन टाइम्स 3.14 28.26। ठीक है, ये आ जाएगा। सो अब आपके पास टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या होगी? टोटल लेंथ, total length मतलब 28.26 plus 36. यस। टोटल लेंथ के लिए आपको ऐड करना होगा 36 प्लस 28.26। सो आंसर क्या आएगा यहाँ से? 64.27। ये कंप्लीट लेंथ होगी जो आपको रिक्वायर होगी टू मेक द स्क्वायर एंड सर्कल। ओके, यहाँ भी क्वेश्चन में उसने यही बोला था कि विल नीड लेंथ और टोटल लेंथ ऑफ वायर दैट विल बी नीडेड टू मेक द स्क्वायर एंड द सर्कल। सो वो कंप्लीट लेंथ आपके पास 64.27 आ जाएगी जो आपको रिक्वायर होगी टू मेक सर्कल एंड स्क्वायर। ओके, जी सही है। समझ आ गया ये? जी समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जी, क्या गिवन है आपको? Radius is not given. Perimeter of the sector is given as P. Yes. So formula for P in terms of R. तो ये हो जाएगा P is equals to। जी, तो यहाँ पे फॉर्मूला फॉर पी इन टर्म ऑफ पेरीमीटर के लिए आपने फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज पी। फाइंड अ फॉर्मूला फॉर पी इन टर्म्स ऑफ आर। अच्छा, ओके, सो गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ दिस वेयर सी एंड के आर द वैल्यूज टू बी फाउंड। ओके, एंगल आपको गिवन है। ओके, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? Radius and
रेडियस प्लस आर्क लेंथ। बट यहाँ पे जो अननोन चीज है वो सिर्फ आर्क लेंथ है ना, बट रेडियस तो आपको आर की फॉर्म में गिवन है, आर सेंटीमीटर, ये भी आर सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये स्क्वायर रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, ये सेम होते हैं। अगर आपको एक की वैल्यू दी हुई है तो दूसरा भी सेम होगा। ओके, सो आर्क लेंथ अब फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास पेरीमीटर आएगा। आर्क लेंथ के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? Theta over 360 times 2 pi r. Yes. So now we will put the values, and theta is equals to 60 over 360 ओके times 2 pi r. 360 टाइम्स 2 पाई, और आर ऐसे ही रहेगा। सो इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, 60 टाइम्स 160 और 60 टाइम्स 6 360 और 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 3, सो ये आ जाएगा 1/3 पाई आर। सो ये आपके पास होगा आर्क लेंथ। ओके, ओके, आर्क लेंथ 1/3 पाई आर आ जाएगा। सो नाउ आपके पास पेरीमीटर पी है, तो उसके लिए पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज पी, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज पी। सो आपने यहाँ पे अब पेरीमीटर जो है वो कंप्लीट करना है, तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ओके, पेरीमीटर क्या होगा, आर प्लस 1/3 पाई आर। सो यहाँ से आर कॉमन आ रहा है, और देन 1 प्लस 1 प्लस 1/3 पाई, so it will be r into 2 plus 1/3 pi, and then answer will be in the form of p is equals to r bracket c pi plus k। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पाई को पहले लिख लेता हूँ, 1/3 पाई प्लस क्या होगा, प्लस 2। ओके। सो अब मैं एक वैल्यू लिखता हूँ जिस फॉर्म में आपको आंसर चाहिए था। उसने बोला था आपका पेरीमीटर जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, r इंटू सी पाई प्लस के। और जब क्वेश्चन में लिखा होता है ना कि सी के आर वैल्यूज टू बी फाउंड, ये ए लेवल्स में भी है, ठीक है, ए लेवल्स एडेक्सल में, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें ये बोला होता है सी एंड के आर वैल्यूज टू बी फाउंड। तो उसमें जब ये वर्ड्स लिखे होंगे सो आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, लास्ट पे वैल्यूज लिखनी है आपने। ओके, जी सही। सो पेरीमीटर के लिए ओके, मरियम इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, सी की वैल्यू क्या होगी, सी एंड के आर वैल्यूज टू बी फाउंड। सी और के की वैल्यू बतानी है आप। सी की वैल्यू 1/3, सी इज इक्वल्स टू 1/3 and k is equal to 2. k is equals to 2। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास गिवन है क्वेश्चन, हियर इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में वर्क आउट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया हमने कैलकुलेट करना है। सो हमने एरिया के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था ट्रेपीजियम के लिए, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू a प्लस b/2, या आप 1/2 a प्लस b भी लिख सकते हो, और मल्टीप्लाई
multiply by h. मल्टीप्लाइड बाय एच. ओके, अब आपने वैल्यूज बतानी है. क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? 1/2 1/2 13 13 plus 8.5. 13 और 8.5 कैसे होगा? नहीं, ये वाली लेंथ नहीं देनी. पैरेलल आपने पैरेलल लेंस को यूज करना होता है. सो हम पैथागोरस लगा के इसको यूज फाइंड कर सकते हैं ना. ये राइट ट्रायंगल बन सकती है. जी. मतलब आपके पास हाइट क्या है? हाइट कितनी है? हाइट है 4. सो क्या हाइट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ? जी. So 8.5 square minus 4 square. यस. 8.4 स्क्वायर माइनस, बिकॉज हम जब पैथागोरस अप्लाई करेंगे सो उसमें क्या होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो अब आपके पास हाइपोटेनस क्या है? 8.5 स्क्वायर. 8.5 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है. सो बेस स्क्वायर प्लस हाई परपेंडिकुलर क्या है? 4 स्क्वायर. सो इनको माइनस करेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे. 8.5 स्क्वायर क्या होगा? 72.25. 72.25. ओके. 25 इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और सॉरी ये माइनस कर लेते हैं यहाँ पे. -16 होगा इक्वल्स टू बेस स्क्वायर. ओके, नाउ इसको माइनस करने से आपके पास आंसर क्या आएगा? और स्क्वायर रूट लेने से डायरेक्ट आंसर कंप्लीट बता दो क्या आएगा बेस का. मैं देखती हूँ. ओके, क्या आंसर आ रहा है? 7.5. 7.5. सो ये वैल्यू 7.5 होगी और ये कंप्लीट वैल्यू क्या होगी? ये होगा 7.5 plus 13. यस. सो अब आप वैल्यू यहाँ पे लिखोगे 13 प्लस ये हो जाएगा 20.5. 20.5 टाइम्स हाइट कितनी होगी? 4. सो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, 1/2 13 प्लस ये हो जाएगा 43.5 टाइम्स हाइट. सो इसको मल्टीप्लाई कर दो और आंसर बता दो. जी ठीक है. सॉरी ये 33.5 होगा. 20 प्लस 13 20.5 प्लस 13. ओके. ये टाइम 4 so डिवाइड बाय 2. 33.5 times 4 आ रहा है 134 and divided by 2. 67. 67 कंप्लीट आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है. कंप्लीट आ रहा है. ओके, 67 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाए. ओके. जी सही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डायग्राम शोज अ शेडेड रीजन ABCD मेड फ्रॉम अ सेमी सर्कल. ये आपके पास एक सेमी सर्कल है. ये सेमी सर्कल है और नीचे एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है. और दोनों को कंबाइन किया गया और AC इज द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल. AC जो है वो इस सर्कल का डायमीटर है.
सेमी सर्कल का. ओके, वर्क आउट द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन. पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन जो है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है. सो हमें क्या करना होगा? पेरीमीटर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इस सर्कल की डायमीटर फाइंड करनी पड़ेगी. ओके, सही है. सो हम बाय पाइथागोरस then we can find the circumference the circumference of ABC, and then we can calculate the perimeter. ओके. सो पाइथागोरस थ्योरम जो है इसमें हम हाइपोटेनस क्या है 17 जी 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इक्वल्स टू बेस आपने फाइंड करना है. ए सी लिख देता हूँ उसकी जगह पे और प्लस 15 स्क्वायर. ओके, 17 स्क्वायर होता है 289 एंड ए सी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा सेम, और 15 होता है 225. ओके, नाउ इनको माइनस कर देंगे. 289 माइनस 225 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर. सो स्क्वायर रूट लेंगे, ये माइनस करेंगे. आई थिंक 64 होगा. देखना जरा इसका आंसर क्या आ रहा है. 64 है. सो ओके, इसको रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा. 8 आ जाएगा. सो ए सी की वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगी. स्क्वायर रूट करेंगे सो आपके पास वैल्यू 8 आ जाएगी. ओके, फिर अब 8 टाइम्स पाई. ओके, नाउ अब क्या करेंगे? 8 टाइम्स पाई. 8 टाइम्स पाई. ओके, वो हमारे पास क्या होगा? मैं चेक करती हूँ. सेमी सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल के लिए 8 पाई डिवाइडेड बाय 2 which is 4 पाई. Yes, circumference of semicircle. इसके लिए हम क्या करेंगे? हाफ होता है ना, पाई मल्टीप्लाई आर या टी ओवर 2, 1/2 पाई आर. आंसर आ रहा है 12.56. सो क्या आ रहा है आंसर? 12 आंसर आ रहा है 12.56. 12.56. ये पाई होगा. रेडियस की वैल्यू क्या आ रही है? 8. सॉरी, रेडियस की वैल्यू 4 होगी. जी. लेकिन फॉर्मूला तो हमने कंप्लीट उसके लिए यूज़ किया हुआ है डायमीटर के लिए, लेकिन डायमीटर नहीं हम फिर अकेला सेमी सर्कल के लिए यूज़ करते हैं. सेमी सर्कल के लिए 2 से डिवाइड करते हैं. 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई आर रह जाएगा. सो पाई इंटू 4 पाई, और 4 पाई में 4 इंटू 3.14. आंसर क्या होगा? 12.56. ओके, 12.56. ओके, नाउ अब हम पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन कैलकुलेट करेंगे. सो ये 12.56 आपके पास ये वैल्यू आई है. नाउ अब टोटल पेरीमीटर के लिए कौन कौन सी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे? 12.56 प्लस 17 प्लस 15. प्लस 17 प्लस 15. ओके, नाउ इसको ऐड करेंगे, पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास. नाउ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 44.56. 44.56 मीटर. ये आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डायग्राम शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल और वर्क आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें? ट्रायंगल है तो
राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाएंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे कैसे? इसका हाफ करेंगे। इसका हाफ करेंगे, ओके। आइसोसेलेस के अंदर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये अगर आपके पास वर्टिकल लाइन है, सो वर्टिकल लाइन एंगल क्या बनाएगी यहाँ पे? 90 डिग्री। ओके, तो वर्टिकल लाइन है तो इसका मतलब ये हाफ ऑफ हो जाता है। आइसोसेलेस के अंदर ये हाफ ऑफ हो जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ तो अब कैसे? इसमें जो फॉर्मूला वो राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। जी, तो राइट ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। It equals to 1/2 base times height. तो हाइट फाइंड करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यस, पहले हाइट फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस। सो आपके पास वैल्यू है 4 और 8.5, हाइपोटेनस है 8.5 स्क्वायर, इक्वल्स टू बेस है 4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो आपकी हाइट है वो आपने कैलकुलेट करनी है, ये वाली हाइट। ओके, ओके, नाउ अब आपके पास 8.5 का स्क्वायर क्या होगा? 72.25। 72.25 इक्वल्स टू 16 प्लस हाइट का स्क्वायर, हाइट लिख लेते हैं। ओके, ये माइनस हो जाएगा। 72.25 माइनस 16 इक्वल्स टू एच स्क्वायर। सो आपके पास एच की वैल्यू क्या है? 56.25। नहीं, ये माइनस 56.25। 56.25। ओके, एच की वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर रूट लेने से? मैं भी करती हूँ। ओके, 7.5 हाइट होगी, मतलब ये वैल्यू आपके पास 7.5 सेंटीमीटर होगी। ओके, अब आपने एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करना है तो आप वैल्यूज पुट कर दो। वैल्यूज आपके पास क्या क्या होंगी? So 7.5 times 4 times divided by 2। बेस कितनी होगी? 8 टाइम्स 7.5, बेस आपकी ये होगी ना कंप्लीट 8। अच्छा, बेस इसमें कंप्लीट होगी, जो एक्सटेंडेड होगी ना, जो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था वो उसमें हम एक्सटेंडेड काउंट नहीं करते। ये तो हमने खुद स्प्लिट किया था, बेस 8 ही होगी यहाँ पे। सो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया बता दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 1/2 8 टाइम्स 7.5। ये कैंसिल हो जाएगा। 4 टाइम्स 7.5 क्या होगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये आपके पास एरिया आ जाएगा इस ट्राइंगल का। इसमें हमने क्या किया है, आइसोसेलेस की एक प्रॉपर्टी यूज की है। आइसोसेलेस में क्या होता है कि वी कैन ड्रॉ vertical line, we can draw an vertical line in isosceles triangle and base cut into two parts. Two equal parts. ओके, आइसोसेलेस के अंदर हम ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये
90 डिग्री बनता है और ये आपकी बेस जो है वो हाफ हाफ हो जाती है. 8 सेंटीमीटर है तो ये 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी. ओके, 3D प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू.